नमस्कार बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में व्यस्त होंगे। मैं ब्रजेश तिवारी मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब सीरीज सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता के सांस्कृतिक एवं धार्मिक विशेषताओं पर बात करने वाले हैं और यह हमारा वैदिक सभ्यता का संभवतः अंतिम वीडियो होने वाला है। इसके पूर्व के वीडियोस में आप लोगों ने वैदिक सभ्यता के भौगोलिक विशेषताओं को, आर्थिक विशेषताओं को, सामाजिक विशेषताओं को एवं राजनैतिक विशेषताओं को बहुत ही गहराई के साथ देखा, समझा, जाना और पढ़ा। उसी कड़ी में आज हम लोग वैदिक सभ्यता के एक महत्वपूर्ण विशेषता, एक महत्वपूर्ण भाग, एक महत्वपूर्ण सेगमेंट जिसे हम सांस्कृतिक एवं धार्मिक विशेषताएं कहते हैं को आज हम देखने वाले हैं। किसी भी सभ्यता का, किसी भी समाज का धार्मिक स्वरूप कैसा है, उसका सांस्कृतिक स्वरूप कैसा है, यह उस समाज की रीढ़ होती है, यह उस समाज का जीवन तत्व होता है, आधारभूत तत्व होता है। तो वैदिक समाज का धार्मिक स्वरूप कैसा था, उनका सांस्कृतिक स्वरूप कैसा था, देवी देवताओं को लेकर उनकी मान्यताएं कैसी थी, किस रूप में वह देवताओं को पूजते थे, किस रूप में अपने प्रार्थनाओं को देवताओं तक संप्रेषित करते थे, इन समस्त पहलुओं को आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। मैं आपका बिल्कुल समय जाया नहीं होने दूंगा और बहुत ही कम समय में कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से इस पहलू को बहुत अच्छे से आपको समझाया जा सके। तो सीधा स्लाइड के माध्यम से इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को जो है बिल्ड करके अपने वैदिक सभ्यता की जानकारी को और मजबूती से धार प्रदान करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है धार्मिक प्रथाएं एवं देवी देवता। धार्मिक प्रथाएं एवं देवी देवता हम लोग मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आने वाला ऋग्वैदिक काल, जिसका कालखंड 1500 से 1000 है। ठीक है, ऋग्वेद 1500 से 1000 बीसी के बीच के कालखंड की विशेषताओं को हम लोग देखने वाले हैं कि उस समय की धार्मिक प्रथाएं क्या रही और उनके देवी देवताओं का स्वरूप कैसा रहा। एज इट इज हम लोग आगे वैसे ही उत्तर वैदिक काल के धार्मिक दशाएं एवं देवी देवताओं के स्वरूप को देखने और समझने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पहली लाइन में लिखा हुआ है ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी। भौतिक जीवन से आप समझ रहे हैं, मैटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी, बहुत ज्यादा प्रभावित थी। ठीक है, अतः इस क्षेत्र में भी कबीलाई प्रभाव दिखाई देते हैं। अतः इस क्षेत्र में भी कबीलाई प्रभाव, समझ रहे हैं बेटा, कबीलाई प्रभाव जो है हमें दिखाई देते हैं। ये बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण तत्व है और यही हमारे इस वीडियो की आधार रेखा है। अगर हम इन दो चीज को समझ गए, भौतिक और कबीलाई प्रभाव, तो हमारा जो भी यह लेक्चर है धार्मिक प्रथाएं और उनकी जो भी देवी देवताओं का स्वरूप है, हम बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। बस हमें इन दो चीजों को समझना है। जो हमारे देवी देवताओं के स्वरूप की शुरुआत हो रही है, बहुत से देवी देवताओं को आज हम लोग पूजते हैं, इनकी शुरुआत भी इसी काल से मानी जाती है। एक समय के बाद अपने विकसित स्वरूप में हमारे समक्ष आते हैं, जिनके सामने आज हम लोग जो है सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ अपने मत्थे को झुकाते हैं। यह सब शुरुआत जो है इस काल से माना जाता है और यह दो कालखंडों में विकसित हो रही है। पहला कालखंड जो है ऋग्वैदिक कालखंड, दूसरा उत्तर वैदिक कालखंड। इन दोनों कालखंडों में देवी देवताओं का विकास हो रहा है। हम इस लाइन को अगर समझ गए, इसको एक बार हम पुनः पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन तथा मान्यताएं भौतिक जीवन से प्रभावित थी, अतः इस क्षेत्र में भी कबीलाई प्रभाव दिखाई देते हैं। जो कबीलाई लोग थे उनकी मन स्थिति देवी देवताओं को जो लेके थी या उनका जो भाव था वह भौतिकवाद से प्रभावित था। वह भौतिकवाद से मतलब एक तरीके से मैटेरियलिस्टिक लाइफ जीने के वह जो है पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। चारवाक के दर्शन की बात हम करते हैं ना कि इसकी चर्चा ऋग्वेद के समय मिलती है, बिल्कुल चारवाक के दर्शन की बात हो रही है कि यह भौतिकतावादी लोग हैं। लेकिन किस संदर्भ में है? यह इस संदर्भ में है कि यह वर्तमान में जीना पसंद कर रहे हैं।
यह वर्तमान में जीना पसंद कर रहे हैं और इनके जो देवी देवता हैं इसको भी यह अपने आसपास के तत्वों से निर्मित कर रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं और अपने वर्तमान की कामना कर रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं या भूत में परेशान नहीं है। यह वर्तमान में जीने के अभिलाषी हैं। जो कबीलाई लोग हैं यह वर्तमान में जीना चाह रहे हैं, अपने वर्तमान को सुखमय बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए वह देवी देवताओं से जो है अपने सुखमय जीवन की कामना कर रहे हैं। इस चीज को हमको समझना है। आप सभी को पता होगा, मैंने कई दफा ये बात बताई है कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उसमें खासकर जो ऋग्वेद समाज के लोग थे ये कबीलाई लोग थे। इनके समाज का टोटल जो स्ट्रक्चर था वो कबीलाई संस्कृति पे आधारित था। बहुत सिस्टमैटिक, मतलब बहुत जैसे आज के समय में जो सभ्य लोग की एक परिभाषा है, ऐसे टाइप के लोग नहीं थे। ये कबीलाई संस्कृति के लोग थे। इनका जनजीवन प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं उसी पे निर्भर था। तो इनके जो देवी देवता भी हैं वह उसी स्वरूप में है। इस चीज को हमको समझना होगा। तो अगर हम ऋग्वैदिक काल के लोगों के देवी देवता के स्वरूप की बात करें, ठीक है, अगर हम ऋग्वेद काल के देवी देवताओं के स्वरूप की बात करें, अगर ठीक है, देवी देवताओं के स्वरूप की बात करें तो ये मुख्यतः कबीलाई संस्कृति पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? ये कबीलाई संस्कृति पर आधारित है। कबीलाई संस्कृति पर आधारित है। यह कबीलाई संस्कृति क्या है? कबीलाई संस्कृति यह है कि उनके आसपास नदी मौजूद है, आसपास पहाड़ मौजूद है, वृक्ष मौजूद है, वनस्पति मौजूद है, जीव जंतु मौजूद है। यह इन्हीं लोगों में अपने देवी देवताओं के अंश को खोज रहे हैं, अपने देवी देवताओं के अंश को खोज रहे हैं। तो कबीलाई संस्कृति पर आधारित है, अर्थात यह प्रकृति पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रकृति पर आधारित है बेटा। इस चीज को हमको समझना होगा, क्योंकि जो कबीलाई लोग हैं उनके देवी देवताओं भी क्या हैं? वृक्षों की वह पूजा कर रहे हैं, वो नदियों की पूजा कर रहे हैं, वह पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, वो आकाश की पूजा कर रहे हैं, वह जीव जंतुओं की पूजा कर रहे हैं। तो उनके जो भी देवी देवता हैं वह प्रकृति पर मौजूद हैं, प्रकृति में मौजूद हैं। इस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की हुई चीजें हैं, उसी को वह पूज रहे हैं। वो कहीं और से लोगों को लेके नहीं आ रहे हैं और देवता मान रहे हैं। वृक्षों की पूजा, और यह पूजा जो वो कर रहे हैं, जो श्रद्धा के साथ झुक रहे हैं, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो भय और दूसरा सम्मान। भय बिन होय न प्रीत। एक तो भय, दूसरा सम्मान। भय क्या है? दो तरीके से जो है वह प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, एक भय और दूसरा सम्मान। भय और सम्मान क्या है बेटा? भय यह है कि अगर बारिश नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, तो हम कहां से अब जल की आपूर्ति करेंगे? हम पानी कहां से पिएंगे? और अगर अधिकाधिक वर्षा हो गई, अधिकाधिक वर्षा हो गई, तब तो बाढ़ आ जाएगा। फिर हम रहेंगे कहां? हम सरवाइव कहां करेंगे? तो भय भी है, डर भी है, सम्मान भी है। सम्मान क्या है कि अगर हमको वर्षा का जल प्राप्त हो रहा है तो हमको पानी मिल रहा है, यह हमारा सम्मान है। और भय क्या है कि अधिकाधिक अगर जल प्रलय आ गया, एक तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, तो फिर हम रहेंगे कहां? हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त और खत्म हो जाएगा। भय भी है, सम्मान भी है। ठीक वैसे ही वनस्पतियों के प्रति वह श्रद्धा भाव व्यक्त कर रहे हैं। अगर पेड़ पौधे हैं, उस समय के जो खाद्यान्न है उनके बहुत से जो है उनके वनस्पतियों पे आधारित हैं। अगर वह खाद्यान्न जो है, अगर वृक्ष खत्म हो जाएंगे तो उनका बहुत तरीके से जनजीवन बाधित हो जाएगा, पेट भरने की समस्या हो जाएगी, सर्वाइवल संकट हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वह प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, वह प्रकृति के उपासक लोग हैं। आज भी आप देख सकते हैं जो कबीलाई लोग हैं, कबीलाई इन द सेंस जो जनजाति लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो वनवासी लोग हैं, वह प्रकृति की पूजा करते हैं। उनके बहुत से फेस्टिवल्स जो हैं वह प्रकृति पूजा पर आधारित होते हैं। किसी किसी फेस्टिवल्स में वह वृक्षों की पूजा करते हैं, किसी किसी त्यौहार में वह नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, और उनका जीवन भी उन्हीं सबको बचाने में पूरा बीत जाता है। इस प्रशासन से, इस समाज से, इस सरकार से, इस संगठन से, इन सब चीज़ों को, इसलिए वह जड़ जो है जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं।
उनके, क्योंकि आस्था का वह प्रतीक होता है। इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? ऋग्वैदिक काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है बेटा। इसलिए वह प्रकृति के उपासक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। और समय के साथ साथ उन्होंने इसका मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण के संदर्भ में अगर हम देखें तो एक समय ऐसा आता है जब वह मानव के स्वरूप में इन लोगों को देखने लगते हैं और स्पेसिफिक नाम देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंद्र को जो है वर्षा का देवता माने जाने लगा, वरुण को जो है झंझावत का देवता माने जाने लगा, अग्नि के देवता का एक स्वरूप हमारे समक्ष उभर के आ रहा है, वनस्पति का, औषधियों का देवता सोम को माने जाने लगा। तो एक समय ऐसा हुआ कि यह चीजों का मानवीकरण कर रहे हैं। पूषण को यातायात का देवता माने जाने लगा, बाद में उनको पशुओं का देवता माने जाने लगा। तो ऐसे ही समय के साथ जो चीजें जो है स्टैब्लिश हो रही हैं। वरुण के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, बोगस गोई के अभिलेख में वरुण का उल्लेख किया गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। क्या कहा गया वरुण को? वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। आप यहां देख सकते हैं ऋत की अवधारणा है, ठीक है। सृष्टि की नियमितता भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था अंतरिक्ष एवं नैतिक व्यवस्था के रूप में माना गया है, ठीक है। ऋत को नैतिक व्यवस्था देवताओं का नियामक माना गया है। तो ये जो वरुण है, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। उसके आदेश के उल्लंघन पर आक्रोश दिखलाया गया है। अर्थात यह कहा गया है कि अगर आप नैतिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो जो वरुण हैं यह नाराज हो जाएंगे। और वरुण एक ऐसे देवता है जिनको मनाने के लिए आपको यज्ञ अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इनको मनाने के लिए आपको जो भी समाज के नियम है, नैतिकता के जो नियम है, उनको फॉलो करना है, उसी से यह प्रसन्न होंगे। तो हमारे देवी देवताओं का जो स्वरूप था, समाज का जो नियम है, नैतिकता का क्या नियम है कि आप प्रकृति के उपासक बने रहिए, प्रकृति को संरक्षण की दीजिए, प्रकृति की देखभाल कीजिए और समाज के डेकोरम को मेंटेन किए रहिए, तभी वरुण जो है आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो भय और विश्वास, सम्मान सब देवी देवताओं से एक समय के साथ जो है जुड़ते चले गया, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हैं सारी चीजें समय के साथ जो है ऐड होती चली गई। तो इनके देवताओं का जो है मानवीकरण कर दिया गया, मानवीकरण कर दिया गया और इनको स्टैब्लिश देवताओं के रूप में ऋग्वैदिक काल का जो समाज है वह पूजने लगा। उस समय बहुत महत्वपूर्ण देवी देवताओं का नाम हमारे सामने आ रहा है, जैसे इंद्र हो गए, ठीक है, अग्नि हो गया, सोम हो गया, ठीक है, वरुण हो गए, पूषण हो गए। ये सब देवी देवताओं के कुछ देवियां, जैसे उषा हो गई, सविता हो गई, सरस्वती हो गई, जिन्हें नदियों की माता कहा गया है, ठीक है, श्रद्धा हो गया, धौ जो कि जिन्हें सूर्य का पिता कहा गया है, दौ। ये ऐसे बहुत से देवताओं के नाम जो है हमारे समक्ष आ रहे हैं और ये सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अगर इंद्र को देखा जाए तो ये वर्षा के देवता हैं। अग्नि को देखा जाए तो अग्नि जो है हमारे समाज में उस समय के ऋग्वैदिक समाज में मौजूद है और यह कहा जाता है कि अग्नि पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष तीनों जगह मौजूद है। अग्नि के ही माध्यम से जो है हम अपने जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं वो ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। तो अग्नि इनके लिए पूजनीय हो गई। सोम जो है, आप सभी को पता होगा कि सोम रस एक बड़ा ही पवित्र जो है रस होता है जिसका पान किया जाता है। विशिष्ट अनुष्ठानों के समय इसका जो है पान किया जाता है। सोम के विषय में जो मुजवंत की पहाड़ियों में मिलता है उसके विषय में इनको वनस्पति औषधियों का देवता माना गया। वरुण को झंझावतों का देवता माना गया। इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा मतलब बेटा नैतिक नियमों के संचालक, ठीक है। पूषण को यातायात का देवता कहा गया, पशुओं का देवता कहा गया। यही पूषण बाद में शूद्रों के देवता हो जा रहे हैं क्योंकि उत्तर वैदिक काल में देवताओं का भी डिवीजन हो रहा है, ठीक है। उषा को हम भोर की देवी कह रहे हैं, ठीक है। सरस्वती को नदियों की माता कह रहे हैं। श्रद्धा को जो हमारे अंतर मन की बातें जान लेता हो, हम श्रद्धा की देवी उन्हें कह रहे हैं। दौ को हम सूर्य भगवान के पिता के रूप में देख रहे हैं। तो ये देवी देवता जो है हमको ऋग्वैदिक काल में दिखाई देते हैं और ये सब प्रकृति पे आधारित हैं। आप इनके स्वरूप को देखिए, सभी प्रकृति से आधारित हैं। सरस्वती को देख लीजिए, नदियों की माता है और बहुत से नदियों के विषय में हमको उल्लेख मिलता है। तो इनके देवताओं का स्वरूप कुछ ऐसा रहा। इसके साथ साथ इनके देवताओं की जो
मतलब इनके देवताओं के एक तरीके से कैसे देवताओं को अपने स्मरण करते थे, देवताओं की कैसे पूजा करते थे, इनकी पद्धतियां बहुत सरल रहा करती थी। ठीक है, अगर हम इनके पद्धतियों की बात करें, पूजा पद्धतियों की बात करें, तो ये बेटा बहुत सरल और सामान्य रहता था। सरल और सामान्य इस संदर्भ में रहता था क्योंकि यह देवताओं से वर्तमान जीवन के सुखमय करने की कामना मांगते थे। यह बहुत भविष्य में नहीं जीते थे, यह मोक्ष नहीं मांगते थे, यह अमरता का जो है आशीर्वाद चाहते थे कि मुझे आप अजर अमर कर दो, मुझे आप पुत्र दो, मुझे गाय दो आप, ऐसे इनकी कामनाएं होती थी। यह स्वस्थ खुशहाल जीवन की कामना करते थे। यह आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत जो पारलौकिक चीजें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे चीजों की यह कामना नहीं करते हैं, यह लौकिक चीजों की कामना कर रहे हैं। ठीक है, ये लौकिक चीजों की कामना कर रहे हैं। यही वजह है कि इनको भौतिकतावादी कहा गया और चारवाक के दर्शन से इनको जोड़ा गया है, क्योंकि वर्तमान में जीना चाह रहे हैं। और इनके जो अनुष्ठान है, ठीक है, इनके जो अनुष्ठान है बेटा बहुत सरल और साधारण है। ऋग्वैदिक काल के लोगों की जो पूजा पद्धति है बहुत सरल सामान्य है। यह भी यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, यज्ञ यह भी कर रहे हैं, लेकिन इनके जो यज्ञ के अनुष्ठान है उसमें जो बलि दी जा रही है, पशुओं की बलि नहीं दी जा रही है, लोगों की बलि नहीं दी जा रही है। इस समय बलि जो है जो प्रकृति में मौजूद चीजें हैं, जैसे साग सब्जी फल फूल इत्यादि चीजों की बलि दी जा रही है। तो इनका अनुष्ठान बड़ा सरल और सामान्य है। इसके साथ साथ इनके अनुष्ठान में आर्थिकता का बहुत बोझ नहीं पड़ रहा है कि हमें इतने घोड़े चाहिए, हमको इतनी गायें चाहिए, हमको इतने जो है निष्क चाहिए, ऐसे टाइप की कोई डिमांड नहीं है। बहुत सरल और सामान्य इनका एक तरीके से पूजा पद्धति है और बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। इनकी सारी चीज़ें बहुत सामान्य है, बहुत नेचुरल है, कोई आर्थिकता का बोझ नहीं है, बहुत सामान्य तरीके से सारी चीज़ें संचालित हो रही है। लेकिन समय के साथ हम जब उत्तर वैदिक काल के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को देखेंगे वह टफ होती जा रही है। क्यों? क्योंकि राजा का स्वरूप बदल रहा है। यहाँ चीज़ें कबीलाई स्तर पे है, यहाँ चीज़ें कबीलाई स्तर पे, यहाँ जन का स्वरूप है। यहाँ बहुत ऐसा कोई नहीं है कि किसी को डोमिनेट करके दिखाया जा रहा है। राजा भी है अगर तो राजा समिति और सभा के अनुकंपा पे निर्भर है। अगर वह अपना योग्यता नहीं दिखाएगा तो उसे हटा दिया जाएगा। जन की रक्षा नहीं करेगा, गायों की रक्षा नहीं करेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में जहां यहाँ भूपति, यहाँ गोपति है वहां भूपति हो गया। यह गायों के लिए संघर्ष कर रहा है, वह भूमि के लिए संघर्ष करेगा। वहां का समाज भू आधारित हो जाएगा, वहां क्षेत्रीयता के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा उत्तर वैदिक काल में। तो वहां सारे स्वरूप में परिवर्तन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ का सारा स्वरूप बड़ा सामान्य है, बहुत नेचुरल है। सबसे छोटी इकाई आप सभी को पता है परिवार है, कुल है, कुल से ग्राम बन रहा है, ग्राम से विश्व और विश्व से जन बन रहा है। ये सारे जन जो है कबीलाई संस्कृति पे आधारित हैं। 3-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रह रहे हैं, मातृपक्ष पितृपक्ष सब साथ रह रहे हैं। इनका खान पान बहुत सामान्य है। तो इनके जो भी देवी देवता और इनका जो संस्कृति है बहुत सिंपल, बहुत नेचुरल है, कोई भी इसमें आडंबर नहीं है। ठीक है, इन समस्त चीजों को हमको समझना पड़ेगा। और ये पशु पालन समाज रहा, एनिमल हस्बेंड्री पे टोटली ये डिपेंडेंट समाज था, इसलिए यहाँ पशुओं की बहुत बलि नहीं दी जा रही है। ये बहुत समझने वाली चीज है। इसलिए इनका याज्ञिक अनुष्ठान बहुत सिंपल और साधारण है। यह पशुओं को संरक्षण दे रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, उनको पोष रहे हैं, क्योंकि यह उनके आर्थिकता का एक बहुत बड़ा आधार है। संपन्न व्यक्ति को गोधन कहा जा रहा है, जिसके पास जितनी गाय वह उतना बड़ा गोधन होगा। गाय को गोपति कहा जा रहा है। चीजें सब जानवरों पे आधारित हैं, गायों पे पूरा इनका समाज डिपेंडेंट है। इसलिए यह प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति के उपासक लोग हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं बेटा, वो आपके ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं, वो फैक्ट की परीक्षा में ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन है वो एकदम आपके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस समय को लेके, उस समय का आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी समझ उस विषय को लेकर कितना, इसकी परीक्षा कर रहे हैं। तो आपको क्लियर कट ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ऋग्वैदिक काल का समाज है बहुत सिंपल सोवर है, शांति में जीवन जी रहे हैं। इनके देवी देवता प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। ये प्रकृति के देवी देवताओं का जो है भय और सम्मान दोनों के कारण उपासना और पूजा कर रहे हैं, और समय के साथ उनका मानवीकरण कर रहे हैं, उनको विभिन्न रूपों में देख रहे हैं। इंद्र को आप देख सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं,
इनको वह पूज रहे हैं और इनके अपने अलग अलग साइन हैं। जैसे इंद्र है, वर्षा के देवता हैं, इनसे वह वर्षा होने की कामना करते हैं। अग्नि, समस्त इनके प्रार्थनाओं को, मंत्रों को जो है अग्नि के माध्यम से वहां तक प्रेषित किया जा रहा है। इनकी पूजा पद्धति बहुत सिंपल सोवर है। और एक बात और, इनकी पूजा पद्धति की जो सबसे बड़ी विशेषता है बेटा, वह यह है कि जो भी शब्दों का उच्चारण हो रहा है ना, जैसे आपको पता है कि जो वैदिक काल की ऋचाएं होती हैं, आज के समय में बड़ा सस्वर उनका पाठ होता है। आपका सामवेद जो है वह संगीत पर ही आधारित है, गायन पर ही आधारित है। तो वैदिक ऋचाओं का बड़ा सस्वर पाठ होता है, सामूहिक गायन होता है, उसमें शब्दों के उच्चारण पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। अगर एक भी शब्द का उच्चारण थोड़ा सा भी गलत हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इस समय का जो समाज था वो बहुत ज्यादा व्याकरणी समाज नहीं था। आई बात समझ में? मतलब व्याकरण को बहुत तरजीह नहीं दी जा रही है, शब्दों के शुद्धता पर, शब्दों के उच्चारण पर। ठीक है, शब्दों के अथवा मंत्रों के उच्चारण पर बहुत बल नहीं दिया जा रहा है, बहुत बल नहीं दिया जा रहा है। बहुत इजीली वो अपने देवी देवताओं की स्तुतियां कर रहे हैं, मंत्रों के माध्यम से उनसे निवेदन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कोई लोड नहीं ले रहे हैं कि हमारा यह मंत्र शुद्ध है या अशुद्ध है, हमारा उच्चारण शुद्ध है या अशुद्ध है। इस वजह से जो पुरोहित वर्ग है बहुत डोमिनेंट यहां नहीं है, पुरोहित वर्ग बहुत हावी नहीं है, और ये बहुत सिंपली अपने सभी मनोदशाओं को जो है ईश्वर के समक्ष, अपने देवी देवताओं के समक्ष रख दे रहे हैं। तो इनकी जो पूजा पद्धति थी बहुत साधारण थी। इनके देवी देवता प्रकृति आधारित थे, प्रकृति की यह पूजा करते थे, यही इनकी सभ्यता, यही इनकी संस्कृति थी। और ये देवी देवता जो हैं इनके प्रमुख रहे, इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, पूषण, उषा, सविता, सरस्वती, श्रद्धा, धौ, अनेक देवी देवता जो है इनके समक्ष हमेशा आते रहे। उसमें सबसे प्रमुख इंद्र रहे। इंद्र का बेटा मैंने पहले भी बताया है 250 बार उल्लेख है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम में आता है कि ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में किस देवी देवता का या किस देवता का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है। तो इंद्र का 250 बार उल्लेख है। ठीक है, इंद्र को अनेक नामों से जाना गया है, पुरंदर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, किलों को जीतने वाला पुरंदर के नाम से इनको जाना जाता है। इनको सुमापा भी कहा जाता है, सुमापा कहा जाता है जो सोम रस का पान करने वाला हो। तो इंद्र को हम पुरंदर भी कह रहे हैं, सुमापा भी कह रहे हैं, इनको हम किवास भी कह रहे हैं। मतलब ये हल चला रहे हैं, हल चलाने वाले को हलवाहा बोलते हैं, इनको हम किवास भी कह रहे हैं। ऐसे ही इनके अनेक नाम हैं, अनेक नामों के माध्यम से ये ऋग्वैदिक काल में जाने जा रहे हैं। उसके बाद जो है बेटा दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता इस काल का है वह है अग्नि। 200 बार अग्नि का उल्लेख मिलता है। और एक सवाल और है, अग्नि एक ऐसा देवता है जिसका हमको अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी तीनों जगह उल्लेख मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर सवाल पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देवता जिसका तीनों जगह उल्लेख मिलता है तो वह है अग्नि। 200 बार इनका उल्लेख मिलता है। और जितने भी ऋचाएं मंत्र हुआ करते थे सभी के उच्चारण से पहले, मंत्रों के गायन से पहले अग्नि का स्मरण किया जाता था। ओम अग्नाय नमः, अग्नि का स्मरण किया जाता था। इन्हीं के स्मरण के बाद मंत्र जो है आरंभ होते थे। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि हम अगर यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित है, अगर उसमें हम अपने किसी भी आहुति को छोड़ रहे हैं तो वह आहुति जिसमें हमारा मैसेज है, वह मैसेज इसी अग्नि के लौ के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचेगा। तो इसलिए अग्नि की उपासना का बड़ा महत्व है। उसके बाद सोम का बड़ा उल्लेख मिलता है। ठीक है, वरुण का बहुत उल्लेख है। सोम को आप सभी पता होगा कि यह सोम रस औषधियों के देवता थे। वरुण के विषय में उल्लेख मिलता, झंझावतों के देवता थे। इस वजह से इनका समाज बड़ा जो है सिंपल, सरल था, संगठित था। और जो यास्क की निरुक्त है बेटा, यास्क जो मैंने आपको वेदांतों के वेदांगों के विषय में पढ़ाया था कि 6 वेदांग है, उसमें जो यास्क हैं निरुक्त से संबंधित है। ठीक है, इसी में हमको यह उल्लेख मिलता है
कि देवताओं का जो विभाजन है वह आकाश के आधार पे, ठीक है, पृथ्वी के आधार पे और अंतरिक्ष के आधार पे होता है, ठीक है, और इसी आधार पे हम देवी देवताओं का विभाजन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप ऋग्वैदिक काल के सभ्यता को, संस्कृति को और देवी देवताओं के स्वरूप को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आगे हम कुछ देखें तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे, ठीक है। यह प्रकृति पूजक थे, क्लियर हुआ, यह प्रकृति की पूजा करते थे, और बहुदेववादी थे। बहुदेववादी मतलब यह अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन इस बहुदेववाद में भी जो है बेटा, ठीक है, पॉलीथिस्ट थे ये, लेकिन इस बहुदेववादी में भी एक अंश छुपा हुआ है। वह अंश है एकेश्वरवाद का। एकेश्वरवाद जो इस्लाम धर्म है वह एकेश्वरवाद पे आधारित है। इस्लाम में यह माना गया है कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, वह एकेश्वरवाद पे आधारित है। वहां सिर्फ एक देवी देवता है। लेकिन अपने वैदिक काल में अगर देखा जाए तो अनेक देवी देवता हैं, और वर्तमान में अगर सनातन हिंदू धर्म की बात करें तो 33 करोड़ देवी देवता की कल्पना की गई है। वैदिक काल में कुल 33 देवताओं का हमको जो है उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे बहुदेववादी समाज कहा गया है। लेकिन इसमें एक संकल्पना छुपी है, वह एकेश्वरवाद की कल्पना। एकेश्वरवाद मतलब एक देव की कल्पना, संकल्पना छुपी है। वह संकल्पना क्या है कि ये जो समस्त देवी देवता हैं इनका मूल एक है, इनका मूल एक है। इसलिए आज भी कहा जाता है कि आप चाहे भोले बाबा की पूजा करें, चाहे विष्णु बाबा की पूजा करें, चाहे राम जी की पूजा करें, चाहे माँ दुर्गा की पूजा करें, किसी के भी स्वरूप की पूजा करें, सभी जो फल हैं वह एक ही जगह से आपको मिलता है। और आपने गीता के उपदेश को अगर पढ़ा होगा तो कृष्ण भगवान वहां कहते हैं कि सभी देवताओं में मैं प्रमुख हूं, सभी हाथियों में मैं एरावण हाथी हूं। अर्थात आप किसी को पूजें, किसी को मनाएं, यहां धाम जाए, वहां धाम जाए, चौकिया धाम जाए, शीतला धाम जाए, अदलपुरा जाए, कहीं भी आप जाएं, वैष्णो धाम जाएं, कामाख्या धाम जाएं, ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें, जहां भी जाना है आपको जाएं, लेकिन आशीर्वाद मेरे ही माध्यम से सब जगह मिलेगा। सभी देवताओं में मैं जो हूं प्रमुख हूं। तो एकेश्वरवाद की कल्पना जो है ऋग्वैदिक काल में की गई है, और बहुदेववाद होने के बावजूद भी कहा गया है कि सभी का मूल एक है। प्रकृति की जिन शक्तियों से आर्य प्रभावित या भयभीत थे उसकी पूजा वे करते थे। क्लियर कट मैंने बताया कि वह भय से, सम्मान से जो है पूजा करते थे। 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रकृति प्रतीक देवता, पृथ्वी के प्रतीक देवता के अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आते हैं, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल के प्रतीक देवता या अंतरिक्षवासी देवता के अंतर्गत इंद्र आ रहे हैं, वरुण आ रहे हैं, वायु, मरुत, रुद्र आ रहे हैं। और आकाशीय देवता या स्वर्गस्थ जो है इसके अंतर्गत वरुण आ रहे हैं, मित्र, सूर्य, उषा, सविता, अश्विन इत्यादि जो है आ रहे हैं, ठीक है। अश्विन के विषय में मैंने पहले भी बताया और आज भी मैं जिक्र कर रहा हूं। ये बहुत ही प्रमुख देवता रहे, इन्हें भी औषधियों का देवता कहा गया। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो मनु, जिसकी हम सब संतान हैं, मानव में मनु को पहला मानव कहा जाता है। उनको हल चलाना जो है अश्विन ने सिखाया था। विश्वपाल नाम का एक व्यक्ति है, उसका एक पैर नहीं रहता, उसको कृत्रिम पैर जो है अश्विन ने लगाया। ऐसे बहुत से चमत्कार इन्होंने किया। च्वयन को इन्होंने यौवन प्रदान किया, अमरता प्रदान की। तो अश्विन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है, इनके विषय में भी हमको जानना है, ठीक है। इसके अलावा इन देवताओं में सर्वोच्च स्थान युद्ध के देवता इंद्र का था। 250 मंत्र जो है इनके लिए समर्पित हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इंद्र को वर्षा एवं प्रकाश का भी देवता माना जाता है, ठीक है। तो अगर वर्षा नहीं हो रही है तो इंद्र से हम कामना करते हैं कि हे इंद्रदेव आप वर्षा कराइए। आज भी आप समाज में देख सकते हैं, अभी इसी साल इतनी भीषण गर्मी पड़ी है, हर जगह रील और मीम बन रहे थे, ये इंद्र भगवान कहाँ सूतल हुआ, जागा वर्षा करा हुआ। तो ये सारी चीजें बेटा वहीं से चली आ रही। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज के भी समाज की हमारी जो आधार रेखा है, रूपरेखा है, वो वैदिक समाज है। गलत चीजें, सही चीजें अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा वह वैदिक काल से प्रभावित है, ठीक है। आगे हम देखें, वरुण शक्ति, नैतिकता एवं न्याय का देवता था। मित्र वरुण का सहयोगी था। अग्नि भी एक प्रमुख देवता था जिसके सम्मान में 200 मंत्रों या ऋचाओं की रचना हुई है। वह देवताओं और मानवों के बीच संपर्क का काम करता था। उसी के द्वारा देवता अपना आहार प्राप्त करते थे। आई समझ में, ये मीडिएटर हुआ करते थे। देवताओं का आहार क्या था?
मंत्रों ऋचाओं का गायन, यज्ञों में जो उनको आहुति दी जाती थी, बलि चढ़ाई जाती थी, वही उनका आहार होता था और वह सब अग्नि के माध्यम से उनको प्राप्त होता था। इसलिए अग्नि की बड़ी महत्ता वैदिक काल में व्यक्त की गई और सभी मंत्र जो है अग्नि से ही आरंभ हो रहे हैं बेटा, उसी की स्तुति से आरंभ हो रहे हैं। सोम वनस्पति का देवता था और सूर्य प्रकाश का, मरुत तूफान का देवता था और पूषण पशुओं का देवता था। देवियों में प्रमुख अदिति एवं उषा थी। देखिए, अगर हम देवी और देवता के संदर्भ में बात करें बेटा ना, तो वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल में देवताओं का बड़ा महत्व है, देवियों का महत्व उतना नहीं है। नाम मिलते हैं इनके, अनेक नामों से देवियों को माना जा रहा है, पूजा जा रहा है, इनकी उपासना की जा रही है, लेकिन देवताओं का महत्व बहुत ज्यादा है। यही वजह है, आप इसको लॉजिकली भी देखिए कि 250 बार इंद्र का उल्लेख मिल रहा है और 200 बार अग्नि का उल्लेख मिल रहा है। उसके बाद 30 बार के आसपास जो है हमको सोम का वरुण का उल्लेख मिल रहा है। समय के साथ देवताओं के उल्लेख कम होते चले गए, देवियों के उल्लेख बड़े कम मिल रहे हैं। इसलिए यह प्रतीत हो रहा है कि देवियों की महिमा उतनी नहीं थी, उतनी महत्ता नहीं थी जितना देवताओं की महत्ता थी। अदिति और उषा थी, परंतु देवताओं की अपेक्षा देवियों की संख्या और उनका महत्व कम था। समाज में पितृसत्तात्मक तत्वों के प्रधान होने की वजह से ही देवियों को अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान मिला। समझे इस बात को? मैंने पहले भी जब इनके सामाजिक विशेषताओं के विषय में पढ़ाया था तो इनका परिवार कैसा था, तो मैंने बहुत से फैक्ट दिए और ये बताने का प्रयास किया कि इनका समाज पैट्रियार्कल समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था, बाप की प्रधानता थी, बाप नौकरी किया करते थे और माएँ जो है वह घरों का संचालन किया करती थी। तो हमेशा यह प्रभाव दिखा गया कि हम बाहर से अगर ना लेके आए तो तुम काम ना कर पाओ। तो वो बहुत डोमिनेंट रही, हमेशा डोमिनेंट रहे हमेशा से। किसके ऊपर? अपने श्रीमती जी के ऊपर। इसलिए इनका जो समाज था वह पितृसत्तात्मक समाज होते चला गया। ठीक है। देवताओं के अतिरिक्त प्रकृति की विभिन्न शक्तियों लोकों का प्रतिनिधित्व करने वाले जैसे भूत, प्रेत, राक्षस, अप्सरा, पिशाच आदि का भी उल्लेख मिलता है, आपने देखा ही है। ठीक है। अज, सिग्रु, काश्यप, गौतम, मत्स्य आदि जाति एवं व्यक्तियों के नामों से गढ़ चिन्हात्मक आस्था के प्रचलन का आभास मिलता है। ठीक है। आगे हम देखें बेटा, ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन की एक विशेषता यह भी है कि यह बहुदेववाद के बावजूद ऋग्वेद के उत्तरार्ध में एकेश्वरवाद की प्रकृति भी देखने को यहां मिलती है। मैंने बताया ना एकेश्वरवाद की प्रकृति क्या है, कि सभी का मूल एक है। विभिन्न देवताओं को समय समय पर सर्वोच्च प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही थी। इसी का परिणाम था कि इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि जैसे युगल देवता बने। एकेश्वरवाद की इस अवधारणा के पीछे संभवतः कबायली व्यवस्था में आया दरार एवं तनाव उत्तरदायी था। ठीक है। समय के साथ चीजें बदलती चली गई, लेकिन एकेश्वरवाद को बस इतनी टेक्निकलिटी से समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना आप जानो कि इनका मूल एक था, कि सभी एक ही जगह से निकले हैं। ठीक है। एक ही सब में खड़े हुए अहमद और अयाज, ना कोई मुल्ला रहा, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, तो सभी इक्वल हैं और सभी एक जगह से निकले। ये इनका मूल था और इसी को हमको समझना है। देवताओं और पारलौकिक शक्तियों को प्रसन्न कर उनसे अनुग्रह प्राप्त करने एवं उनके प्रकोप से बचने के लिए आर्य विभिन्न उपाय करते थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण कर उनकी स्तुति की जाती थी तथा यज्ञाहुति दी जाती थी। मैंने आपको वो सारे तरीके बताए कि कैसे देवताओं की आहुति की जाती थी। यज्ञ के माध्यम से देवताओं की आहुति की जाती थी और यागिक अनुष्ठान इनके बहुत सिंपल और सरल थे। कोई उसमें ढकोसला नहीं था। इनके बलि में बहुत पशुओं की बलि शामिल नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं था, लेकिन अपवाद स्वरूप था, उसकी अधिकता नहीं थी। इसकी अधिकता हमको उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो इनका पूजा पद्धति बड़ा ही सामान्य और सरल था। दक्षिणा में ये गाय, सोना के साथ दास दासी भी दिए जाते थे। ये अपने संपन्नता पे होता था, जिसके पास होता था वह देता था, जिसके पास नहीं होता था वह नहीं देता था, बट इसकी कोई बाध्यता नहीं थी। बहुत सिंपल चीजें उस समय चल रही थी। नरबलि का एक उदाहरण सुनहशेप का आख्यान मिलता है। ठीक है। ये मैंने आपको जब सामाजिक विशेषता पढ़ाया था तो मैंने इस चीज का पितृसत्तात्मक समाज है या नहीं है, इसके संदर्भ मैंने इसका उल्लेख किया था। ठीक है। तो यहां उनके प्रोसेस की बात की जा रही है। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा वह यह है कि आर्य जीवन के अमरत्व में विश्वास करते थे, अमरत्व में विश्वास करते थे। ठीक है। यहां मोक्ष नहीं मांग रहे हैं, यह जीना चाह रहे हैं। ठीक है। यह नहीं कह रहे हैं कि हमको धर्म, अर्थ, काम के बाद मोक्ष चाहिए।
हमको इस जीवन से मुक्ति चाहिए। जैनियों की तरह यह मुक्ति नहीं मांग रहे हैं, मोक्ष नहीं मांग रहे हैं, यह अमरता मांग रहे हैं कि हमको रावण की तरह अजर अमर बना दिया जाए, कि मैं मरूं ही ना, मैं इस संसार के समस्त वस्तुओं का आजीवन भोग करता रहूं। तो इनका जो स्वरूप था वो भौतिकतावादी स्वरूप था और यह अमरता की कामना करते हैं। ठीक है, यह जीना चाह रहे हैं, यह संसार के संघर्षों को झेलना चाह रहे हैं, यह मरना नहीं चाह रहे हैं, अग्नि की वेदिका पे सोना नहीं चाह रहे हैं, चिता कुंड पर लेटना नहीं चाह रहे हैं, अपने को दफनाए जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यह तैयार किस चीज के लिए हो रहे हैं? अमरता के लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमेशा हम लोग को परेशान करता है, ठीक है, यहां लिखा भी है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। मंदिरों या मूर्ति पूजा का प्रमाण हमको इस काल में नहीं मिलता है। ठीक है, आपको इतना बताने के बाद बहुत इजीली आप लॉजिकली इस चीज को समझ सकते हैं कि जब ये प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, अगर इनको वृक्ष की पूजा करनी है, इनको औषधि की पूजा करनी है, वरुण की पूजा करनी है, तो साक्षात वृक्ष हमारे घर के समक्ष मौजूद है, सामने मौजूद है, आसपास आगे पीछे मौजूद है। हम क्यों उनको मंदिरों में कैद करें? माता शीतला का जो स्वरूप हम मानते हैं कि माँ का एक स्वरूप माँ शीतला है, नीम का पेड़ है, उनको हम मंदिरों में कैद कर सकते हैं? कभी नहीं कैद कर सकते हैं। उनके जड़ तने शाखाएं जितना बढ़ेगा वह मंदिर की चारदीवारी टूटती चली जाएगी। तो कभी प्रकृति को किसी स्ट्रक्चर में नहीं बांधा जा सकता है। जल को आप एक नदी के अंतर्गत संरक्षित कर सकते हैं, तालाब के अंतर्गत संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन बाढ़ आ जाएगी वह अपने सीमा रेखा को पार करके चीजों को खत्म कर देगी। तो इनको एक कह सकते हैं स्ट्रक्चर में नहीं बांधा जा सकता है। तो इस वजह से लॉजिकली भी देखा जाए कि हमको मंदिर वगैरह का कोई प्रमाण इस काल में नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक युग में आर्यों की सभ्यता कबीलाई स्वरूप की थी, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक जीवन हो, सर्वत्र कबीलाई तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वस्तुतः यह आर्य सभ्यता का रचनात्मक काल था, फॉर्मेटिव एज था। इसी काल में सभ्यता के उन मूल तत्वों की स्थापना हुई जिनका विकास हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे बेटा धर्म पर पुरोहितों का आधिपत्य एवं धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता। अब हम बदलाव के उस पड़ाव की ओर बढ़ गए जो एक बड़े परिवर्तन के साथ हमारे सामने आया। और वह परिवर्तन आपने इसके पहले भौगोलिक परिवर्तन के रूप में देखा, सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा, राजनैतिक परिवर्तन के रूप में देखा, आर्थिक परिवर्तन के रूप में देखा। अब आप यहाँ इनके सभ्यता, इनके संस्कृति और इनके देवी देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन के रूप में देखने वाले हैं। यह परिवर्तन बहुत ही बहुआयामी परिवर्तन था। ठीक है, अगर उस कड़ी में हम देखें बेटा तो यहां लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल में आर्यों के धार्मिक जीवन एवं आस्थाओं में भी महान परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इस समय की धार्मिक आस्थाएं भी तात्कालीन भौतिक जीवन से प्रभावित थीं। वैदिक काल का सीधा साधा धार्मिक जीवन अब आडंबरपूर्ण, रूढ़िवादी और कर्मकांड प्रधान बन गया। ठीक है, वैदिक काल का मतलब यहां ऋग्वेद काल से है, मतलब 1500 से 1000 बीच के बात की जा रही है। ठीक है, का सीधा साधा जो सिंपल सोवर जो रिचुअल्स था वो आडंबर युक्त होता चला गया। कैसे आडंबर युक्त होता चला गया? क्योंकि अब हम फैलाव कर रहे हैं, अब हम विस्तार कर रहे हैं। अब हमारा स्वरूप कबीलाई नहीं है, अब हम क्षेत्रीयता के आधार पर अपने राज्य का निर्माण कर रहे हैं। अब हम जन से जनपद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अनेक नए नए जनपद हमारे सम्मुख आ रहे हैं, वही जनपद आगे चलकर महाजनपद बन रहे हैं। तो अब हम जनपद के आधार पर अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब हम युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध गाय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, युद्ध हम लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए। उसमें जो क्षेत्र कमजोर है, जो कबीला कमजोर है, जो जन कमजोर है, हम उस पर युद्ध करेंगे, आक्रमण करेंगे और अपना फैलाव करेंगे, अपने दायरे को हम बढ़ाएंगे। इस रूप में अब हम आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। इस वजह से सब कुछ बदल रहा है, राजा का स्वरूप बदल रहा है। जो राजा इसके पहले गोपति होता अब वो भूपति हो गया, अर्थात भूमि का स्वामी हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो जो जमीनें हुआ करती थी अब वह लोगों को अलॉट किया जाने लगा कि ये आपका जमीन है, ये आपका जमीन है। सबका मालिक राजा होता था। तो चीजें इस तरीके से बदल रही हैं बेटा, और आप इसको देख भी सकते हैं कि अब अनुष्ठान बहुत टफ होते चले गए। अब पुरोहित वर्ग का आधिपत्य तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये सब की पृष्ठभूमि में आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म को देख सकते हैं। इनके उदय का कारण भी इस समाज का आडंबरपूर्ण रवैया था। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि अब आडंबर रूढ़िवादी और कर्मकांड प्रधान बन गया।
धार्मिक जीवन पर पुरोहितों का वर्चस्व स्थापित हो गया। एक अर्थ में वे ही धर्म के मालिक बन बैठे, ठेठ भाषा में कहें तो ठेकेदार बन बैठे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में पुरोहितों की प्रभुता एवं कर्मकांडों की निस्सारता के विरोध में उपनिषदों ने आवाज उठाई। मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है ये सब उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। मतलब ऋग्वेद काल के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन सब के संदर्भ में यहां बात की जा रही है। उपनिषद जो है आप सभी को पता होगा, मैंने कई दफा यह बात बताई है कि उपनिषदों को पढ़ने के बाद समाज का एक वर्ग, अपर क्लास का वर्ग जो पढ़ सकता था, उसने इन समस्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म का जो उदय हो रहा है, उन्हीं बुराइयों को जो है आइडेंटिफाई करते हुए उदय हो रहा है। वह उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं। वहां मोक्ष की बात की जा रही है, वहां पुनर्जन्म की बात की जा रही है, वो आत्मा की अमरता की बात की जा रही है, वहां ज्ञान की बात की जा रही है, वहां जन्नत की बात की जा रही है, स्वर्ग और नर्क की बात की जा रही है। ये सब बातें उपनिषदों में की जा रही है। तो ये सारी चीजें बेटा एक दूसरे से कोरिलेट है। तो जो उत्तर वैदिक का काल है, ये बड़ा ही बदलते हुए हलचल का काल है। यहां हलचल हो रहा है, चहुओर हलचल हो रहा है। सभ्यता, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था सभी में परिवर्तन हो रहा है। आज हम लोग मुख्य रूप से देवी देवताओं के स्वरूप को देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इनके देवताओं के स्वरूप की, तो देवताओं का स्वरूप अब इनका बदल रहा है। अब जो देवता हैं, अब इंद्र वगैरह के स्थान पे अब दूसरे देवता आ गए। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आ रहे हैं। जो प्रकृति जो है संसार का निर्माण करता है, जो संसार का पालन करता है, और जो संसार का विनाश करता है। अब ऐसे देवी देवताओं का हमको यहां चलन देखने को मिल रहा है। देवियों के स्थान पे अब यहां यक्ष, यक्षिणियों का हमको चलन देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें अब स्टैब्लिश हो चली जा रही हैं। मतलब देवताओं का स्वरूप टोटली अब यहां बदल रहा है। और अगर देवताओं का स्वरूप बदल रहा है तो पूजा पद्धतियां भी बदल रही है। ऋग्वेद में जिन प्रमुख देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत को प्रधान माना जाता था, उनका स्थान अब गौड़ हो गया। उनकी जगह अब नए देवताओं शिव या रुद्र, विष्णु या नारायण, प्रजापति या ब्रह्मा ने ले लिया। देवताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। उनमें से अधिक दिग्पाल, गंधर्व, यक्ष आदि के रूप में, देवताओं के सहायक के रूप में हमारे समक्ष आए। एक नया जो चेंज हमको इस काल में देखने को मिलता है, जो प्रमुख देवी देवता तो थे ही, अब उनके सहायक देवी देवता, असिस्टेंट देवी देवताओं का चलन हमको इस काल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं गंधर्व, यक्ष, यह सब सहायक देवी देवता के रूप में हमारे समक्ष आ रहे हैं। तो देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है बेटा, समस्त मानसिकता में परिवर्तन हो रहा है। आगे आप देखेंगे पितृसात्मक तत्वों के सबल होने से उषा एवं अदिति जैसे देवियों का महत्व भी कम हो गया। उनकी जगह यक्षिणियों एवं अप्सराओं का आविर्भाव हुआ। मैंने क्या कहा कि अब देवियों का यहां समापन हो चुका, अब देवियों का यहां जिक्र नहीं मिल रहा है। यहां यक्षिणियों का, नृत्यांगनाओं का, अप्सराओं का उल्लेख मिल रहा है। देवदासी प्रथा जिसको आप बहुत बाद में पढ़ते हैं, आप प्राचीन भारत में देवदासी प्रथा वगैरह पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में बड़ा उनका चलन हुआ करता था। ये सब का उपज यहीं से हो रहा है। उत्तर वैदिक काल की सब परंपरा है, यहीं से उनकी परंपरा बढ़ रही है कि मंदिरों में पहले दासियां रहा करती थी। इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि राजाओं के महलों में दासियां रहा करती थी, उनके हरम में दासियां रहा करती थी, लेकिन मंदिरों में दासियां रहती है। वो सब की शुरुआत इसी काल से मानी जाती है। तो अब देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। अब प्रकृति पूजक समाज से यह अब अलग प्रकार के पूजक समाज की ओर बढ़ रहे हैं। इनके देवताओं का स्वरूप बदल रहा है, पूजा पद्धति बदल रही है। ठीक है, देवताओं में सबसे प्रमुख स्थान प्रजापति को दिया गया, उससे विश्व का सृष्टिकर्ता माना गया। रुद्र को पशुओं का देवता शिव या पशुपति कहलाने लगे। विष्णु पालनकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में त्रिमूर्ति की भावना का विकास हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही प्रमुख देवता बन गए। आज हम लोग जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब जो गाते हैं, पूजा करते हैं, सब उत्तर वैदिक काल की देन है बेटा। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC का जो काल है, ठीक है, इस काल की हम बात कर रहे हैं। सामाजिक वर्गीकरण के साथ साथ कुछ देवताओं का संबंध वर्ग विशेष से स्थापित हो गया। जैसे पूषण, मैंने क्या कहा था कि यही पूषण एक समय शूद्रों के देवता हो जा रहे हैं। यह मवेशियों का देवता था, अब मुख्यतः शूद्रों का ही देवता बन गया। ठीक है, और बहुत से हिस्टोरियंस इसमें अपना तर्क वितर्क देते हैं, हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है,
आप देख सकते हैं साहित्यिक स्रोतों में भी मूर्ति पूजा का स्पष्ट उल्लेख हमको उस समय नहीं मिल रहा। यहाँ इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि यद्यपि मूर्ति पूजा के पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तथापि अतरंजी खेड़ा से प्राप्त कुछ वृत्ताकार, अग्निकुंड और कौशाम्बी से मिला यज्ञ वेदी इन कर्मकांडों की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं शूद्रों के अब देवता पूषण हो गए और ब्राह्मणों के देवता बृहस्पति हो गए हैं। ब्राह्मणों के देवता बृहस्पति हो गए हैं। तो अब वर्णों के आधार पर देवताओं का विभाजन हो चुका। आई बात समझ में? आज भी हमारे समाज के बहुत से शूद्र वर्ण के लोग हैं जो देवताओं को नहीं मानते हैं। तो ऐसे देवताओं का विभाजन भी हमको इस काल में देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वह था पुरोहितों का प्रभाव और कर्मकांडों की जटिलता में वृद्धि। इस लाइन को हमको समझने की जरूरत है। आपने देवताओं में देखा कि देवताओं का स्वरूप कैसे बदल रहा है, कौन से देवता किस देवता का स्थान ले रहे हैं, कौन से नए देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हो रहा है, देवियों का अंत हो रहा है। मतलब समाज अब घोर पितृसत्तात्मक समाज और भोग विलासी समाज की ओर आगे बढ़ रहा है। दासियों, अप्सराओं, यक्ष यक्षिणियों का जो है प्रादुर्भाव हो रहा है। सहायक देवी देवता के रूप में गंधर्व, दक्ष वगैरह देवी देवता आ रहे हैं। अब इनकी जो पूजा पद्धति है बेटा वो और टफ होती चली जा रही है और इस पूजा पद्धति में पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। अब यज्ञ जो बड़ा सिंपल सरल हुआ करता था, अब वह यज्ञ बड़ा टफ होने लगा है। उस यज्ञ में अब बलि दी जाने लगी, जानवरों की बलि दी जाने लगी, पशुओं की जो उनके धन के समान था, धन के समतुल्य था, अब उसकी बलि दी जाने लगी। घोड़ों की बलि दी जाने लगी। बहुत से अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ, ऐसे जो टफ यज्ञ हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ जो राजाओं के लिए हुआ करते थे, राजाओं के कामना के लिए, उनका साम्राज्य बना रहे ऐसी कामना के लिए जो यज्ञ किए जाते थे, वो बहुत ज्यादा खर्चीले होते चले गए। ये सब पुरोहितों की देन थी। पुरोहितों ने उन सारे याज्ञिक धर्मकांड को बहुत टफ बना दिया। मैंने ये चीज आपको पहले भी बताया कि इसको समझिए। ये 4 क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। ठीक है, और ये मध्य भारत। यहां का राजा राजा कहलाता था, ठीक है, और यहां का राजा स्वराट कहलाता था। स्वराट, यहां का राजा विराट कहलाता था, और यहां का राजा सम्राट कहलाता था, और यहां का राजा भोज कहलाता था। इन समस्त क्षेत्रों को जीतने वाला एक राट कहलाता था, एक राट या सार्वभौम कहलाता था। ये सब परिवर्तन हो रहे हैं बेटा। ठीक है, अब राजा के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, उनके नाम में परिवर्तन हो रहा है, और वह राजा जो है, ठीक है, जैसे यहां का राजा पुरुष मेघ यज्ञ कर रहा है, ठीक है, यहां का राजा वाजपेय यज्ञ कर रहा है, ऐसे ही राजा जो है अब यज्ञ करने लगे। यहां का राजा अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, पश्चिम का जो राजा है वह अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। ऐसे नए नए याज्ञिक अनुष्ठान अब बढ़ते चले गए। ऋग्वैदिक काल में बहुत सिंपल यज्ञ हुआ करता था, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है उसका, और उसकी रीति रिवाज बड़े साधारण थे। कोई कर्मकांड बहुत सिंपल, आहुति दी गई, कुछ बलियां दी गई, देवताओं को प्रसन्न किया गया, जय श्री राम। अब यहां हैवी बड़े बड़े यज्ञ, इतने गाय, इतने घोड़े, ये वो दान करना, ऐसे दान करना, वैसे दान करना, कई दिनों तक चलने वाले यज्ञ, सब खर्चीले होते चले गए। राजा का स्वरूप बदल गया, राजा के नाम में परिवर्तन आया। तो यही बात यहां कह रहा है कि अब चीजें जो है एकदम जटिल होती चली गई। ब्राह्मण अपनी धार्मिक श्रेष्ठता और क्षत्रियों के प्रभाव को बनाए रखने के लिए नए हथकंडों का सहारा लेने लगे। इसके बदले उन्हें धन एवं प्रतिष्ठा मिली। क्षत्रिय ब्राह्मणों के संरक्षक बन गए। ब्राह्मणों ने भी धन प्राप्त करने एवं राजा की शक्ति को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए यज्ञों का आयोजन आवश्यक बना दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमको इस काल में बेटा दिखाई दे रही हैं। तो फलस्वरूप देवताओं की पूजा अब भी उसी उद्देश्य से की जाती थी जिस उद्देश्य से ऋग्वैदिक काल में। इस युग में तप और भक्ति की जगह यज्ञ एवं बलि पर ज्यादा बल दिया गया। तथापि अब पूजा की विधि बदल गई। यद्यपि देवताओं की स्तुति में अब भी मंत्रोच्चारण होते थे, मंत्री शक्ति से अधिक यज्ञ और बलि की शक्ति पर महत्व दिया गया। मंत्र शक्ति से अधिक जो है यज्ञ और बलि पर बल दिया गया। आई बात समझ में? चीजें बदलती चली गई, पद्धतियां इतनी टफ हो गई कि एक प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। प्रसंग यह है कि अब जो है उच्चारण की प्रधानता पर बल दिया जाने लगा। अगर आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्,
ऐसे नहीं बोल के अगर थोड़ा सा भी यहां वहां कर दिए तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अर्थ से अनर्थ वाली हो जाएंगी। तो अब अनुष्ठान को इतना टफ बना दिया गया कि सिर्फ एक ही वर्ग अनुष्ठान कर सकता था। वह वर्ग कौन था? पुरोहित वर्ग। ठीक है, यही वर्ग पढ़ा लिखा होता था, मंत्रों का प्रधान होता था, मंत्रों की जानकारी इसे होती थी, उच्चारण में यह दक्ष था, यह पढ़ा लिखा समाज था, संस्कृत जानता था। तो इसने अपनी प्रधानता बनाए रखने के लिए नई चीज को ऐड किया। क्या ऐड किया? ऐड किया गया कि अब आपके मंत्र शुद्ध होने चाहिए। और आज भी बहुत से लोग जो व्याकरणी सेना के सेनापति या प्रधानमंत्री आप जो कह लें, थोड़ा सा भी अगर आप यहां से वहां बोल देंगे तो आपकी टांग पकड़ लेंगे सब। ऐसे कैसे? नहीं, ऐसे वैसे। ये सब ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल हुआ ना, वहां से प्रभावित लोग हैं। वो चीजें इतना आपके माइंड में डाल दी गई है कि आप अब डर के मारे नहीं बोल पाते हैं। होता है समाज में ना कि कुछ लोगों को संस्कृत टूटी फूटी भी आती है, डर के मारे नहीं बोल पाते हैं। और सबसे बड़ा फियर तो अंग्रेजी के साथ है। शुद्धता पर इतना बल दिया गया, इतना बल दिया गया कि आपको टूटी फूटी भी अंग्रेजी आ रही है, तुम्हारे डर के आप नहीं बोल पाएंगे। ये माइंडसेट आपके अंदर डाल दिया गया, उच्चारण की प्रधानता पर बल दिया गया। इसके पहले का समाज जो एकदम भौतिकवादी समाज था, चार्वाक के सिद्धांतों पर जीता था, वर्तमान में जीता था, अपने अमरता की कामना करता था, जीना चाहता था, समाज में रहना चाहता था, लोगों का आनंद लेना चाहता था, प्रकृति में मौजूद रहना चाहता था। अब वही क्या कह रहा है? अब हम कह रहे हैं हमको मोक्ष चाहिए। अब उस मोक्ष के लिए बहुत हथकंडे करने हैं आपको, बहुत से तौर तरीके करने हैं आपको। अब वो तौर तरीके किसको पता है? पुरोहित वर्ग को पता है। पुरोहित को वो हथकंडे पता है कि जिससे आपको मोक्ष मिलेगा। तो आप अब मोक्ष के लिए उनके पीछे पीछे घूमिए। अब घूमिए तो उनको दक्षिणा दीजिए। सारी चीजें बहुत सिस्टमैटिक जो है, इस ट्रैप में पूरा समाज उत्तर वैदिक काल का बनता चला गया। चीजें बहुत टफ होती चली गई, देवताओं की स्तुतियां बहुत टफ होती चली गई, बहुत से बलि दी जाने लगी। तो ये सारी चीज जो है बेटा परिवर्तित हो गई। पुरोहित वर्ग मंत्रों का प्रधान हो गया, इसके अलावा किसी को मंत्र आता नहीं था। इसीलिए आप समय के बाद देखेंगे ना कि ऐसी खास बिरादरी को धार्मिक ग्रंथों से दूर किया जाने लगा, उनको मंत्र पढ़ने की मनाही होने लगी, क्योंकि उस वर्ग में भी लोग पढ़े लिखे निकलने लगे, तो इनको अपने सत्ता का डर होने लगा। इनको अपने सत्ता का डर हुआ तो इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया कि तुमको ये काम नहीं करना है। तो ये सारी चीजें बेटा बहुत प्रभावित कर रही हैं उत्तर वैदिक काल के सभ्यता को, समाज को। इन सब चीजों को हमको समझना होगा, और यही समझने वाला चीज है, यही कॉन्सेप्ट है। चीजें वहां से यहां बदल रही है, सभी स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। इसके साथ साथ कुछ नई टर्मिनोलॉजीज जो है बेटा हमारे समाज में आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया मोक्ष, ठीक है, कुछ नए सिद्धांत या कुछ नए सिद्धांतों का विकास या उद्भव हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत मोक्ष हो गया, ठीक है, आत्मा की अमरता, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, उसके बाद स्वर्ग, नर्क, नर्क बोलते हैं, स्वर्ग नर्क। इसके साथ साथ जो है धर्म, अर्थ, काम, ठीक है, ये सब चीजें बेटा ऐड होने लगी। और इसके पहले के समाज में ये सब कुछ नहीं था, बहुत रियलिस्टिक जीवन वो जीते थे। अब इन सब गूढ़ चीजों को जानने के लिए हमें बहुत से नए नए तरीके अपनाने होते थे। पुरोहित वर्ग का बड़ा अनुसरण करना होता था, ग्रंथों को जानने के लिए उनके समक्ष जाना होता था। तो उस समाज की यह एक बड़ी देन है। और कुछ और नई चीजें इस काल में हुई, कुछ और नई चीजें इस काल में हुई। वह इस रूप में हुई कि समाज की कुछ वर्ग के, समाज में कुछ वर्ग ऐसे रहे, जैसे एक वर्ग था वैश्य, ठीक है, और क्षत्रिय भी, ठीक है, क्षत्रिय भी। ये दो ऐसे वर्ग थे, क्षत्रियों के एक वर्ग तो उनके साथ मिले हुए थे जो राजा वर्ग के लोग थे, लेकिन क्षत्रियों का एक वर्ग ऐसा भी था जिसको ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, वैश्य लोग जो हैं ये समाज के बहुत रीच लोग थे,
ये टैक्स वगैरह दिया करते थे, क्योंकि मैंने ये बात आपको पहले भी बताई कि जब उत्तर वैदिक काल आ रहा है तो उस समय टैक्सेशन सिस्टम लागू कर दिया गया। भाग और दूग नामक दो कर जो है स्टैब्लिश किए गए, जो आपको देना अनिवार्य कर दिया गया। इसके पहले ऋग्वैदिक काल में बलि नामक स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक उपहार था, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अब टैक्सेशन सिस्टम दे दिया गया। और टैक्स देने वाला बिरादरी जो है वो वैश्य था। यह कृषि कार्यों में, व्यापार में संलग्न बिरादरी थी, ठीक है। और ये जो क्षत्रिय लोग थे यह भी खेती किसानी पशुपालन वगैरह सब किया करते थे, ठीक है। पशुपालन वगैरह सैन्य वगैरह सभी कार्यों में संलग्न थे। इन दोनों बिरादरियों को बड़ा नुकसान हुआ, दोनों वर्ग के लोगों को। पशुओं की बलि दी जा रही है, पशुओं की बलि दी जा रही है। पशुओं को बलि दी जाने से क्या हुआ, खाद्यान्न की समस्या तो उत्पन्न हुई ही हुई, जनजीवन बाधित हुआ, जनजीवन टोटली बाधित हो गया। कैसे बाधित हुआ भाई, जब पशु नहीं है, बैल नहीं है हमारे पास, घोड़े नहीं है, गाय नहीं है, हम कैसे हल चलाएंगे, कैसे हम हल जोतेंगे, कैसे हम खेती करेंगे। ये सारी समस्याएं इस समाज में जो है उत्पन्न हो रही है। और ये जो वैश्य लोग हैं ये टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इनको समाज में सम्मान का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो इनके अपने अलग अलग इशूज थे। इन्होंने एक सवाल खड़ा किया, सवाल ये खड़ा किया कि अब इसका एक नया रूप होना चाहिए। इन्होंने विरोध दर्ज कराया। यही विरोध जो है आगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का बेटा कारण बनता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का उदय का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और जो क्षत्रिय समाज के लोग थे इन्होंने उपनिषदों का जो है बड़ा विशद अध्ययन किया, ठीक है। और उपनिषदों ने जो उत्तर वैदिक काल के जो भी कर्मकांड, आडंबर, ढकोसले थे उस पर उपनिषदों ने बड़ा जो है मुखर आवाज जो है बुलंद की है। इन्होंने बहुत आलोचना की है कि ये सब क्या है, पशुओं की बलि, ये सब क्या है। इन्होंने जब पढ़ा तो इसी हवाले से इन्होंने एक नया मार्ग निकालने का प्रयास किया। तो उपनिषदों को एक तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आधार कह सकते हैं। तो यह समाज कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा था बेटा। ये आप लोगों ने देख ही लिया कि यज्ञों के संपादन के लिए पुरोहितों का सहयोग आवश्यक हो गया था, चाहे छोटे यज्ञ हो चाहे यज्ञ हो। अब पुरोहितों के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं था, ठीक है। साहित्यिक ग्रंथों में इस समय जिन प्रमुख यज्ञों का उल्लेख मिलता है वह वाजपेय, राजसु, अश्वमेध, ये सारे यज्ञ राजाओं के लिए ही सुरक्षित रखे गए। यद्यपि इन यज्ञों का उद्देश्य राजा की शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना था, तथापि साथ साथ इनका उद्देश्य कृषि उत्पादन को भी बढ़ाना था। अतः ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने कर्मकांडों को बढ़ावा दिया ना। क्षत्रियों द्वारा कर्म कांडों को बढ़ावा देने का एक अन्य कारण यह भी था कि इनके माध्यम से वो आर्य सभ्यता की सीमा पर रहने वाले अनार्य प्रमुखों के बीच अपना प्रभुत्व बढ़ा सके, ठीक है। सभी के अपने अपने कॉन्सेप्ट थे। अनार्यों पे यह विजय पाना चाहते थे, अनार्यों पे यह तभी विजय पा सकते थे जब उससे यह भिन्न हो। तो ये सारी चीजें जो है यह अपने अनुष्ठानों के माध्यम से यह करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। उत्तर वैदिक युग में जहां एक तरफ यज्ञ, बलि एवं कर्मकांड की प्रधानता बढ़ती जा रही है, वहीं एक नए दार्शनिक विचारधारा का भी उदय हुआ जिसने यज्ञ और बलियों को निरर्थक बताकर तप एवं ज्ञान का मार्ग सुझाया, ठीक है। मैंने वही उपनिषद वाली जो बात कही, ठीक वही बात यहां है, ठीक है। इस विचारधारा ने ब्राह्मणों के कर्मकांड पर गहरा आघात कर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अरण्यकों में यज्ञ बलि की अपेक्षा तप के महत्व को बताया गया है। इसके अनुसार शरीर को तपस्या द्वारा कष्ट देकर ही परम ब्रह्म या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। तप मार्ग के ठीक विपरीत उपनिषदों ने ज्ञान मार्ग का रास्ता दिखाया, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये जो उपनिषद है यह धार्मिक सुधार आंदोलन का एक तरीके से आधार था। इसी के अध्ययन के बाद समाज का एक बड़ा वर्ग जो है अपने दिमाग को लॉजिकली उस ओर मोड़ता है जिससे समाज की कुरीतियों को दूर किया जा सके। तो इस तरीके से हमारा समाज एक समय के बाद बहुत कॉम्प्लेक्स होता गया और कॉम्प्लेक्सिसिटी का सहारा लेकर ही जो है कुछ ऐसे लोग उपजे जो एक नया मार्ग लोगों को दिखाए और जो आज हमारे समाज में जैन धर्म, बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। उपनिषदीय विचारकों ने यज्ञ आदि अनुष्ठानों की ऐसी कमजोर नौका बताया जिसके द्वारा यह भवसागर पार नहीं करा सकता है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए इंसान को जीवन के चक्र से मोक्ष दिखाने के लिए ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया, ठीक है। आप सभी को पता होगा, आनो भद्रा कृतयो यंतु विश्वतः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय। ये सारे जो सिद्धांत दिए गए कि हमको प्रकाश की ओर ले चलिए, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, संसार के समस्त ज्ञान को हमारे सम्मुख आने दीजिए। ऐसे ऐसे जो
विशद, गूढ़ और सिंपल भी समझ में आने वाले और व्यक्ति को एक रास्ता दिखाने वाले जो शब्द बोले गए, विचार बोले गए, वो सब उपनिषदों से संबंधित था। उपनिषदों ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, आत्मज्ञान द्वारा ही परम ब्रह्म या मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। षड दर्शन का बीजारोपण भी इसी काल में हुआ। इन नए विचारों ने धार्मिक क्षेत्र में क्रांति ला दी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह अपने आप में एक बड़ा मोटिवेटिव जो है छांदोग उपनिषद का एक शब्द है, जिसमें यह कहा गया कि अब आपको पुरोहित, पंडित, कर्मकांड, दिस दैट पे निर्भर नहीं होना है। आप सारी चीजों को अपने माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं में ब्रह्म हैं। क्यों आप किसी के भरोसे बैठ रही है? सब जो हो रहा है याज्ञिक धर्मकांडों, कर्मकांडों से, धार्मिक अनुष्ठानों से, आडंबरों से त्रस्त होकर नए नए विचार प्रतिपादित किए जा रहे हैं। तो ये सब बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज आप लोगों ने मुख्य रूप से देखा कि कैसे जो ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल का जो समाज है, उसके जो संस्कृति है, उसके जो धार्मिक स्वरूप हैं, वह कैसे एक दूसरे से विभक्त हैं। जहां एक सिंपल रास्ता लेके चल रहा है, वही दूसरा टफ रास्ते की ओर बढ़ रहा है। और टफ रास्ता इतना टफ होता चला गया कि समाज का एक वर्ग अब उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो आप देख सकते हैं 600 BC के बाद जो भी सारे मूवमेंट्स हुए, खासकर धर्म के क्षेत्र में, वो सब इससे कनेक्टेड हैं। और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? उत्तर वैदिक काल से हो रही है। इसका पहला स्वरूप कितना सिंपल था। इन सभी चीजों को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके दिमाग में ये चीजें बैठी होंगी, इनके स्वरूप को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और भी कौन कौन से अनुष्ठान, कौन कौन से यज्ञ, कौन कौन से देवी देवता और उनके क्या कार्य थे, उनका कितनी बार उल्लेख किया गया, उनको किस रूप में पूजा गया, उनका स्वरूप कैसा था, मैंने बताने की आपको कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही चीजों को जानने के लिए, हमसे लगातार जुड़ने के लिए हमारे चैनल को, जो YouTube चैनल है मालवी एकेडमी CUET-PG, उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि YouTube से रिलेटेड सारी चीजें वहीं जाती हैं। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो समय से आपको सारी सूचना मिल भी जाएगी। तो ऐसी चीजों को जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बने रहिए। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं इस बात के साथ कि वैदिक सभ्यता यहां समाप्त हो रहा है। समाप्त नहीं हो रहा है, यह अनंत काल तक चलेगा, लेकिन लेक्चर के रूप में यह टॉपिक आज समाप्त हो रहा है। अब हम अगले दिन नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ने वाले हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के, अपने समाज के लोगों का ख्याल रखिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य, आपका लक्ष्य जिस विश्वविद्यालय में स्थान प्राप्त करना है उसको प्राप्त करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।